ऊंचाई पर पहुंचा है वो है इटर्नल का। 3.5% की तेजी इसमें फिर से आ गई। और जब ये खबर आई थी कि ब्लिंकिट की ग्रोथ जोमेटो से ज्यादा है, उसको शेयरधारकों ने, हमने देखा कि अच्छे नजर से देखा और ये शेयर 300 रुपए के ऊपर जाकर अब 314 रुपए का आज इसने हाई बनाया है इटर्नल ने। तपन जी, इटर्नल को लेकर आपका व्यू क्या है? मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ने कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया। अगर स्टॉक को देखेंगे 450 से ऊपर का इसका पी है, काफी महंगा स्टॉक है, लेकिन फिर भी लोग आगे की ग्रोथ को लेकर बुलिश हो रहे हैं। इटर्नल आपको लगता है कि इस प्राइस पर भी शेयर ठीक है, या फिर जिनसे मिस हो गया 250 पौने 300 के भाव पर, अब वो थोड़ा इंतजार कर लें? अभिषेक, ये देखो 2 साल से प्रॉफिट में आया हुआ इटर्नल अभी वहीं घूम रहा है। 25 करोड़ का इस बार प्रॉफिट है। जब वो इनिशियली आया था तब वो 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट लेके आया था, तो ऐसा कोई प्रॉफिट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन वही सब लोग कह रहे हैं कि भाई आगे जाके इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा और वो वन ऑफ द हाईएस्ट रहेगा। और बाकी सब प्लेयर्स कुछ एक दो निकल जाएंगे तो आगे जाके कहते हैं ना कि विनर्स टेक द ऑल करके बात है। और आगे जाके अगर वो यूनिट प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उनका प्रॉफिट डायरेक्टली इंक्रीमेंट होगा। जो उनके मैनेजमेंट ने बोला कि 2028 में हम लोग $150 मिलियन का प्रॉफिट बनाएंगे, अब वो फिगर जैसे ही देंगे तो लोगों को लगता है भाई यहाँ से तो बहुत बड़ी जीत होगी इटर्नल की। तो जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है तो ऑफकोर्स सब लोग लगता है कि यहाँ से बड़ा प्रॉफिट बढ़ेगा। और उस तरह से अगर आप देखो बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 312 इस लेवल पे पहुंच जाएगा, जस्ट ऑन द बेस्ड ऑन द कमेंट्री। और आगे जाके मुझे लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ेगी। इतना इजी नहीं है मार्जिन बढ़ाना। अगर आप देखो अभी भी आई डोंट नो किस तरह से कैलकुलेट हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं मार्जिन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि स्विगी, जेप्टो, जियो मार्ट, इंस्टामार्ट, इनके सबका इतना कंपटीशन है। तो किस तरह से प्रॉफिट बढ़ेगा पता नहीं। तो ये पूरा ऐसा लग रहा है कि होप थियरी चल रही है, आगे जाके बड़ा प्रॉफिट। और वैल्यूएशन बहुत हाई है इस लेवल पे, तो मेरी कंप्लीटली ना होगी। और स्टिल मैं हमेशा प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो फंडामेंटली तो मुझे इस लेवल पे नहीं लग रहा है। देखते प्रॉफिट बढ़ेगा तब जाके देखेंगे, अदरवाइज तो नो इस लेवल पे। तो फिर इटर्नल को लेकर फिर से विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन ज़्यादा चल गया ये कंसर्न है। और मतलब वैल्यूएशन तो हाई है ही, निफ्टी की सबसे ज़्यादा महंगी कंपनी है इटर्नल इस वक्त। 460 के आसपास का पी, मतलब कैसे जस्टिफाई होते हैं प्राइसेस, ये बड़ा एक दिलचस्प उदाहरण है ये। लेकिन उनके साथ एक ब्रेकआउट दिया है और 200 मूविंग एवरेज के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी ले चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार बाउंस देखने मिल सकता है, रैली ऊपर 1350 तक लेवल से दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज खरीदने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1240 का और 1350 का टारगेट्स के लिए। और दूसरा